मनुष्य जब धरती पर आया वह अकेला था। उसे न कोई दिशा पता थी न उद्देश्य। वह बिजली से डरता था, तूफान से भागता था, और जब सूरज ढलता था तो अंधकार उसे निगलने जैसा लगता था। वह डर, वही अंधेरा आगे चलकर धर्म का रूप ले लिया। धर्म की शुरुआत भय से नहीं, खोज से हुई। मनुष्य ने पूछा, मैं कौन हूँ? मुझे किसने बनाया? मरने के बाद क्या होता है? इन सवालों की गूंज ने मानव सभ्यता को सोचने पर मजबूर किया। किसी ने आकाश की ओर देखा, किसी ने धरती की ओर। कहीं आग में देवता दिखे, कहीं जल में जीवन। यहीं से ईश्वर की कल्पना जन्मी, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो सब पर शासन करती है। वक्त बीता, सभ्यताएं बनी, मनुष्य ने ईश्वर को पूजा, पर हर जगह उस पूजा का रूप अलग अलग था। कहीं मंत्रों की गूंज थी, कहीं घंटियों की ध्वनि, कहीं नमाज की सादगी, कहीं प्रार्थना की गीत। पर उद्देश्य एक ही था, भय से मुक्ति और सत्य की खोज। धीरे धीरे धर्म ने समाज में व्यवस्था बनाई। उसने नियम बनाए, कौन क्या खाएगा, कैसे जिएगा, क्या सही और क्या गलत। मनुष्य ने धर्म के जरिए अपने व्यवहार को बांधा ताकि समाज में संतुलन रहे। लेकिन समय बीता और मनुष्य ने धर्म को समझने से ज़्यादा उसे मानने लगा। जहाँ पहले धर्म एक मार्गदर्शक था, वह अब पहचान बन गई। यहीं से शुरू हुआ विभाजन का युग। धर्म का उद्देश्य सत्य की खोज था, पर वह हम बनाम वो की लड़ाई बन गई। लोग भूल गए कि हर प्रार्थना में एक ही संदेश था, प्रेम, करुणा और शांति। परंतु जब अहंकार बीच में आया, धर्म भी बट गया और इंसान भी। और फिर शुरू हुआ अंधविश्वास का दौर। मनुष्य ने हर उस चीज को जो समझ नहीं सका, ईश्वर की मर्जी कह दिया। बिजली गिरी तो कहा देवता क्रोधित है, बीमारी आई तो कहा यह श्राप है। ज्ञान की जगह डर ने ले ली और यहीं से विज्ञान और धर्म के बीच टकराव शुरू हुआ। विज्ञान ने सवाल उठाया, क्या हर चीज ईश्वर की लीला है या इसके पीछे कोई प्राकृतिक नियम है? धीरे धीरे विज्ञान ने रहस्यों को सुलझाना शुरू किया। उसने बताया, बिजली प्रकृति की ऊर्जा है, रोग सूक्ष्म जीवाणुओं से होते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। विज्ञान ने कहा समझो, धर्म ने कहा मानो। ये टकराव कई साल तक चला, पर दोनों का लक्ष्य एक ही था, सत्य की खोज। बस तरीका अलग था। धर्म ने आत्मा की दिशा दिखाई, विज्ञान ने शरीर की। धर्म ने कहा ईश्वर को महसूस करो, विज्ञान ने कहा सत्य को प्रयोग से जानो। लेकिन जब धर्म तर्क से भागता है, वह अंधविश्वास बन जाता है, और जब विज्ञान करुणा खो देता है, वह ठंडा यंत्र बन जाता है। आज के युग में जरूरत है इन दोनों के संगम की, जहां विज्ञान सवाल पूछे और धर्म इंसानियत सिखाए। विज्ञान ने साबित किया है कि मनुष्य 13.8 अरब साल पुराने ब्रह्मांड की धूल से बना है, लेकिन धर्म ने सिखाया उस धूल में भी चेतना है। विज्ञान ने कहा तुम तारे की धूल हो, धर्म ने कहा तुम आत्मा हो। दोनों सच है, क्योंकि दोनों मिलकर बताते हैं हम कौन हैं। फिर भी आज धर्म के नाम पर झगड़े हैं, क्योंकि इंसान ने धर्म को समझने के बजाय उपयोग करना शुरू कर दिया। राजनीति, सत्ता, धन, सबने धर्म को औजार बना दिया। लोग ईश्वर के नाम पर लड़ने लगे, पर भूल गए ईश्वर किसी एक का नहीं। आज का समय वही है जब धर्म को फिर से उसके मूल अर्थ में लौटना है। धर्म का मूल अर्थ है धारण करना, यानी सत्य, प्रेम और न्याय को अपने भीतर धारण करना। और इसके लिए विज्ञान की सोच और तर्क की रोशनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक अंधविश्वास रहेगा तब तक इंसान अधूरा रहेगा। विज्ञान ने हमें बताया कैसे जीना है, धर्म ने बताया क्यों जीना है। अगर दोनों साथ चले तो मानवता का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि अंधविश्वास से कभी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है समझ से, ज्ञान से और करुणा से। धर्म अगर जोड़ता है तो वही ईश्वर का मार्ग है, पर अगर बांटता है तो वह सिर्फ इंसान की बनाई हुई दीवार है। अब वक्त है कि हम धर्म को नहीं बल्कि सत्य को मानें। धन्यवाद।